हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसमें हम स्टार्टिंग में सब कुछ जानेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके, और एंड में फिर इसी जो हमने कॉन्सेप्ट समझा होगा उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो। और दोस्तों, चैनल पर ऑलरेडी आईपीसी से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, टॉर्ट से रिलेटेड, फैमिली लॉ से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोडेड है। आपको केवल क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट वाइज बनी हुई है। उसी के साथ साथ मैंने आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, और रात को मैं क्विज अपलोड करता हूँ, चाहे वो उस टेलीग्राम चैनल पे किया जाए या फिर इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर किया जाए। तो आप उस क्विज को प्रैक्टिस कीजिए जो कि करंट अफेयर्स पे बेस्ड होता है। तो दोस्तों, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते क्या है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे कि आप सुनते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन, ही इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत आती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत आती है, जिसको हेड करती है निर्मला सीतारमन। तो ये सब जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है ना, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर नितिन गडकरी जी हैं, तो वो एक मिनिस्टर माने जाएंगे अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन, ही इज द हेल्थ मिनिस्टर, वो भी मिनिस्टर माने जाएंगे अंडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 क्या कहता है। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। शैल का मतलब क्या है कि इट इज कंपल्सरी टू हैव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो ही ना हमारे देश में, तो आप बोला नहीं, बिकॉज आर्टिकल 74 सब क्लॉज 1 कहते हैं शैल। शैल का मतलब है कंपल्सरी है, विद प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड। तो इसको हेड कौन करता है, इसका हेड मास्टर कौन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? प्राइम मिनिस्टर, इस समय पे नरेंद्र मोदी जी। एंड ही हैज टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस के हिसाब से काम करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, हु इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और किसके एड और एडवाइस में प्रेसिडेंट काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1। जो ये आर्टिकल मेंशन मैंने किए हैं ना पूरी वीडियो में, इनको आप अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल भी पूछ लेता है डायरेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। ठीक है। और जो अलग अलग मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, चाहे हेल्थ मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अलग अलग जो भी मिनिस्टर्स बनाए जाएंगे, वो प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट करेंगे। पर कौन बताएगा कि इसको बनाया जाए, इसको ना बनाया जाए? वो प्राइम मिनिस्टर बताएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर ने अगर बोला है कि डॉक्टर हर्षवर्धन will be the health minister, so the president has to appoint Harshvardhan as the health minister, because he has to act as per the advice of prime minister while appointing the different ministers। ये बात याद रखिएगा। और अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये जो पहली बात बोली गई है, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, क्या इसके हिसाब से प्रेसिडेंट अपने हिसाब से कोई डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है कि नहीं जी, मैं तो नरेंद्र मोदी को नहीं बनाऊंगा प्रधानमंत्री, मैं तो राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री बनाऊंगा आज? नहीं दोस्तों, जो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी होती है, उसी को ही प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ता है। इट इज कंपल्सरी। अब 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के बाद ये फिक्स किया गया कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, और बोला गया कि भाई द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस ऑफ पीपल। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि 200 टोटल मेंबर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 200 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लोकसभा में, एग्जाम्पल है, 200 नहीं है, 200 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इन द लोकसभा, तो इसका 15% क्या हुआ? 30। तो खाली 30 लोगों को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जा सकता है। 30 से ज्यादा एक्सीड आप नहीं कर सकते, क्योंकि 15% से ज्यादा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो कि टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की, उससे ज्यादा 15% से ज्यादा लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल नहीं किया जा सकता है। ये बात याद रखिएगा। और ये 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के बाद फिक्स किया गया 15% का कोटा। और किस आर्टिकल में मेंशन है? ये है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1A। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। अगला है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक, एक होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
एक होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। पर अब ये क्या क्या होते हैं ये आपको लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। अगली बात है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि बाय चांस अगर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन लिया है तो जितने भी और मिनिस्टर्स हैं ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो उस डिसीजन को सपोर्ट करेंगे इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा। ऐसा नहीं है कि वो ये बोलें कि नहीं 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 सही डिसीजन नहीं लिया हेल्थ मिनिस्टर ने। आपने कभी आज तक देखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया हो और उसके मिनिस्टर कह रहे हो नहीं नहीं बेकार डिसीजन, अच्छा डिसीजन नहीं है? बिकॉज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द लोकसभा। तो अगर रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है ना, तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन बिकॉज दे हैव द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे ही पास होगा लोकसभा में तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही रिजाइन करना पड़ेगा। एक और कोट जो इनके बारे में बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, वो बोला जाता है दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया गया है रूलिंग पार्टी के खिलाफ तो सभी डूब जाएंगे ना। सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि कलेक्टिवली दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। अगर एक मिनिस्ट्री ने कोई डिसीजन लिया है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन माना जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे सिंक एंड स्विम टुगेदर। अगली बात है कैन अ नॉन मेंबर बिकम अ मिनिस्टर? क्या कोई नॉन मेंबर, मतलब ना वो मेंबर हो लोकसभा का ना राज्यसभा का, क्या उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, इसका आंसर है यस। अ नॉन मेंबर कैन बिकम अ मिनिस्टर, ही कैन बी इंक्लूडेड विद इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रोवाइडेड उसको 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के अंदर अंदर किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। तो टाइम ड्यूरेशन है 6 महीने। अगर आज आप मेरे को बना दिया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आज मुझे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल कर दिया जाता है, मुझे मिनिस्टर बना दिया जाता है, पर मैं लोकसभा का भी मेंबर नहीं हूँ ना राज्यसभा का, तो मेरे को आज से 6 महीने का समय दिया जाएगा कि भाई 6 महीने के अंदर 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 आप या तो लोकसभा के मेंबर बन जाओ या राज्यसभा के। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5। अब बात आती है कि जो मिनिस्टर है वो ऐसे कहा जाता है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2 के अंदर कि द मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बस ये कहने की बातें हैं क्योंकि अब प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री इज लाइक अ टूथलेस टाइगर आई वुड से। और ऐसा बोलने का क्यों मैं कह रहा हूँ इस आर्टिकल से रिलेटेड कि ऑल्दो मिनिस्टर इज अपॉइंटेड एज पर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल कह रहा है, पर हकीकत में कौन गाइड करता है, कौन एड करता है? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहेगा कि इसको हटा दो तो प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा, वो बोलेगा इसको मिनिस्टर बना दो तो उन्हें बनाना पड़ेगा। अगली बात है कि भाई जो ये एडवाइस देते हैं, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस देती है प्रेसिडेंट को, क्या इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? क्या इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जा सकती है कोर्ट में? तो दोस्तों इसका आंसर है नो। कोई भी कोर्ट में क्या डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दिया है उसको इंक्वायर नहीं किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2। एक केस आया था एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवेगौड़ा। देवेगौड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो जब वो प्रधानमंत्री बने ना तब वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के। तो मुद्दा उठा कि भाई देवेगौड़ा तो किसी के मेंबर है ही नहीं, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? तो फिर कोर्ट ने बोला कि भाई आपने अगर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 5 देखा हो तो वो बोलता है कि कोई भी नॉन मेंबर को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर बनाया जा सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक मेंबर प्राइम मिनिस्टर भी तो होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास भी इम्यूनिटी है कि वो आज अगर किसी हाउस के मेंबर नहीं भी हैं तो 6 महीने के अंदर मेंबर बन जाए और फिर वो प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं। तो अ नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये बात याद रखिएगा और ये बोली गई थी in the case of SP Anand versus HD देवेगौड़ा। अगला है द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक मेंबर होते हैं, तो इनके अपॉइंटमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड माना जाता है। आर्टिकल 74 सब क्लॉज 2 इस बारे में कहता है। एंड ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा, और वो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है एज द प्राइम मिनिस्टर। और अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। अगली बात आती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को डिसॉल्व करना। तो ये पावर प्रेसिडेंट के पास है अंडर आर्टिकल 85 सब क्लॉज बी।
दैट ही कैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल। वो चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर आर्टिकल 85 सब क्लॉज बी। पर अब आप फिर से वही बात आ जाती है कि इनको काम तो एज पर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करना है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे कि हाँ भाई डिसॉल्व कर दो तो वो डिसॉल्व करेंगे, अगर वो बोलेंगे नहीं करो तो वो नहीं करेंगे, बिकॉज ही हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ही पास हो जाता है तो फिर ये सरकार ही पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सारे ही डिसॉल्व हो जाएंगे और फिर नए चुनाव होंगे, फिर नई सरकारें बनेंगी। तो आर्टिकल 85 सब क्लॉज बी पावर देता है प्रेसिडेंट को टू डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, पर ऑफ कोर्स ही हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आती है डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर कि मिनिस्टर को कैसे, मतलब अगर हर्षवर्धन जी को हटाना है फ्रॉम द हेल्थ मिनिस्ट्री तो कौन हटा सकता है? हटा तो प्रेसिडेंट सकते हैं अंडर आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2, बिकॉज वो कहते हैं मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक कोई बंदा मिनिस्टर रह सकता है। पर हकीकत में दोस्तों उनको अब एडवाइस कौन देगा, उनको एड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेगा मंत्री बनाओ वो बनेगा, जो बोलेगा नहीं बनाना हटाओ उनको हटा सकते हैं प्रेसिडेंट। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू लोकसभा एंड राज्यसभा। पहला असर्शन ये है कि भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड द राज्यसभा। और रीजन क्या है? द मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। तो अब आप बताइए कि ए सही है या आर सही है या आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की? तो दोस्तों इसमें ए इज ट्रू और ए इज फॉल्स, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। खाली लोकसभा के टूवर्ड्स वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा। तो इसलिए ए तो हो गया फॉल्स। फिर दूसरी बात आती है द मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी द मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। हाँ मैंने आपको बताया था कि कोई भी बंदा चाहे वो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में शामिल किया जा सकता है। तो ये हो गया ट्रू। तो आंसर कौन सा सही होगा? आंसर है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। अगली बात है इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द अपर हाउस इज नोन एज। अपर हाउस किसको कहा जाता है? इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अपर हाउस किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है राज्यसभा को। अगली बात है द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल। ये पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल इस बारे में बात करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। तो दोस्तों वो आर्टिकल है आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1A। अब पूछा गया क्या ना प्राइम मिनिस्टर बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्या प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं? यस। इंदिरा गांधी को जब एक बार अपॉइंट किया गया था एज द प्राइम मिनिस्टर तो वो लोकसभा की मेंबर नहीं थी, राज्यसभा की मेंबर थी। अगला क्वेश्चन है एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट कैन बी इंक्वायर्ड। क्या इंक्वायरी हो सकती है जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को दी हो उसके ऊपर? तो दोस्तों कोई भी इंक्वायरी किसी भी कोर्ट में नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो विच इज वाज बेस्ड अपॉन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर हमने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। ऐसे ही अलग अलग वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।